इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर किम जो से मिलने की जगह और तारीख का ऐलान किया है। ट्रंप ने लिखा है कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जो से 12 जून को सिंगापुर में मुलाकात होगी। इस पूरी मुलाकात के मायने हैं, इस पूरी मुलाकात के मायने ये है कि अभी तक जो किम जो डोनाल्ड ट्रंप को आंखें दिखा रहे थे, अब वो डोनाल्ड ट्रंप से बैठेंगे। विश्व शांति के लिए ये एक बहुत बड़ी पहल है जिसको ट्रंप और किम जो ने किया है। लेकिन सवाल ये है कि किम जो अभी तक अमेरिका को भर भर के गाली दिया करते थे, वो आखिरकार बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए क्यों राजी हो गए। सीधे चलते हमारे सहयोगी एडिटर क्राइम रवि शर्मा के पास। रवि, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस मुलाकात के मायने क्या है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, और इसके मायने सबसे ज्यादा माने जाएंगे साउथ कोरिया और जापान के लिए, जिन पर लगातार तलवार की तरह पर किम जोंग की धमकियां लटकी हुई थी और लगातार जो वाक युद्ध चल रहा था ट्रंप के बीच में और किम जोंग उन के बीच में, उससे सबसे ज्यादा थ्रेट जो था वो साउथ कोरिया को था और जापान को था, क्योंकि ये दोनों ही मिसाइलों की जद में आते हैं। और बाद में तो किम जोंग ने ऐसी मिसाइलें भी बना ली हैं जो कि अमेरिका तक वार कर सकती हैं और परमाणु हथियार उसके पास ऑलरेडी मौजूद थे। तो एक बड़ी हालात जो थे उनके बीच में काफी तनावपूर्ण थे। लेकिन अब जब मार्च में किम जोंग ने पहली बार न्योता भेजा था ट्रंप को कि आप आइए मुलाकात कीजिए और हम बातचीत करके मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, और ट्रंप ने इसको स्वीकार कर लिया था, उसके बाद उम्मीद जगी थी कि कुछ हालात बेहतर होंगे। और इस मुलाकात से अब लगता है कि दोनों के बीच में नई राहें खुलेंगी, जो कि विश्व शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दीपक जी, मुझे ये बताइए कि आखिरकार इस मुलाकात की बैकग्राउंड प्लानिंग क्या थी? कौन कौन देशों ने मदद की है? किस किस देशों का संपर्क नॉर्थ कोरिया से था? देखिए, सबसे ज्यादा बड़ी मजबूरी तो किम जोंग के सामने ये थी कि जो लगातार एक के बाद एक यूएन के सैंक्शन उस पर लगते जा रहे थे, अर्थव्यवस्था नॉर्थ कोरिया की बुरी तरह चरमरा गई थी और कुछ महीनों में वो धाराशायी हो जाने के कगार पर आ गई थी। सिर्फ चाइना एक देश था जो कि सपोर्ट में नॉर्थ कोरिया के मौजूद था और 95% से ज्यादा कारोबार या यूं कहें कि व्यापार जो था वो सिर्फ चीन के साथ हो रहा था, यानी चीन के रहमो करम पर पूरी तरह से नॉर्थ कोरिया आ गया था। और यही वजह है कि इस मुलाकात से पहले 2 बार नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं उसने चीन जाकर मुलाकात किया शी जिनपिंग से। और ये माना जा रहा है कि चीन का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है OBOR में लगा हुआ है, वो एक बड़ी योजना है चीन की, और चीन इसके जरिए आने वाले भविष्य पर अपना राज होते हुए देखना चाहता है। तो एक तरह से पैसिफाई किया है उसने नॉर्थ कोरिया को, तानाशाह को, कि वो अपना रुख कुछ नरम करे, अमेरिका से बातचीत करे, क्योंकि OBOR में अमेरिका बड़ा रोड़ा अटका सकता है, बड़ी अड़चन बन सकता है। और लगातार जो व्यापार युद्ध चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में, दोनों एक दूसरे के देशों से इंपोर्ट होने वाली चीजों पर लगातार ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, कई 100% तक बढ़ा रहे हैं। यही ट्रंप कर रहे हैं, यही चाइना की तरफ से किया जा रहा है। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान चाइना को हो रहा था लगातार, क्योंकि चाइना इस समय उस कगार पे है जहां पर वो एक बड़ी छलांग अर्थव्यवस्था के तौर पर लगाना चाहता है। तो ऐसे में जब अमेरिका ने बार बार अनुरोध किया और एक तरह का प्रेशर बनाया चाइना के ऊपर कि वो नॉर्थ कोरिया को कन्विंस करे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया सिर्फ चीन की सुनता है, तो माना जा रहा है कि ये पूरा दबाव जो था, जो जिसकी माहौल जो अमेरिका ने तैयार किया था, उसके असर के तौर पर देखा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह था उसने सॉफ्ट रुख अख्तियार किया। विंटर ओलंपिक में साउथ कोरिया में पहले अपनी टीमें भेजी, अपनी बहन को भेजा, फिर वहां के जो लीडर्स आए थे नॉर्थ कोरिया में उनका स्वागत किया। मून जे-ई जो है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट, उनके साथ 2 मुलाकातें उन्होंने की और काफी अच्छे माहौल में ये मुलाकातें हुई थी। तो लग रहा था कि एक बड़ा परिवर्तन रुख में आया है नॉर्थ कोरिया के। और अब जब ट्रंप और ने मुलाकात की तारीख तय कर दी है, तो अब देखना होगा कि इसीलिए शायद पूरी दुनिया की निगाहें भी इस मुलाकात पर टिकी हुई है, क्योंकि ये विश्व शांति के लिए वाकई बहुत अहम होने जा रही है। रवि, एक बात और समझना जरूरी है, अगर साउथ कोरिया के अंदर ये बेस न बनता तो शायद ये मुलाकात नहीं होती। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच आइस कैसे पिघली, बर्फ जो उनके रिश्तों में जमी थी वो कैसे पिघली? जी बिल्कुल, ये 2 देश हैं जो 1952 में जिनका बंटवारा हुआ था और दोनों देशों की जो बुनियाद थी वो नफरत पर टिकी हुई थी। लेकिन जब विंटर ओलंपिक हुआ फरवरी में, वहां से सारा घटनाक्रम बदला। पहली बार नॉर्थ कोरिया तैयार हुआ किम जोंग के इशारे पर। नॉर्थ कोरिया जो एथलीट्स थे वो विंटर ओलंपिक में शामिल होने के लिए साउथ कोरिया पहुंचे और वहां पर उनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया गया, जिससे काफी हद तक बर्फ पिघली। इसके अलावा किम जोंग उनकी जो बहन है वो भी इस विंटर ओलंपिक का जो डेलीगेशन गया था उसके साथ में
साउथ कोरिया गई थी और साउथ कोरिया में वहां पर उनकी बातचीत हुई थी और ये पहला वो कदम था जिससे कि दोनों देशों के बीच बर्फ पिघली थी। और इसके बाद में जो साउथ कोरिया का डेलीगेशन था वो नॉर्थ कोरिया जाता है, उनका वहां पर बहुत अच्छे से किम जोंग खुद स्वागत करते हैं, उनके साथ डिनर करते हैं और उसकी तस्वीरें जारी करते हैं। आमतौर पर इससे पहले जो तस्वीरें नॉर्थ कोरिया की तरफ से जारी होती थी उसमें या तो एटॉमिक ब्लास्ट की तस्वीरें होती थी, किसी मिसाइल के लॉन्च की तस्वीरें होती थी या फिर मिसाइल इंजन के लॉन्च की तस्वीरें या टेस्ट की तस्वीरें होती थी। तो उस अच्छी तस्वीरें आनी शुरू हुई नॉर्थ कोरिया से, जिसका कि साउथ कोरिया की तरफ से भी काफी यूं कहें कि इस्तकबाल किया गया। शुरुआत में जापान थोड़ा सा संशय की स्थिति में था, वो कह रहा था कि ये चाल हो सकती है, लेकिन जब एक के बाद एक अच्छे जेस्चर्स नॉर्थ कोरिया की तरफ से लगातार दिए जाते रहे तो जापान भी एक हद तक कन्विंस हुआ कि ठीक है, अगर रास्ते निकलते हैं तो बातचीत की टेबल पर आना चाहिए। चलिए, बातचीत की टेबल पर आ गए हैं और हम वहां से आपको लाइव रिपोर्टिंग दिखाएंगे सिंगापुर से 12 जून को कि क्या होगा जब किम जो और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने होंगे। और अब